अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लॉग लगा रही थी और कुछ सवाल थे आप लोगों के जो आप लोग बार बार कर रहे थे। मैंने कहा चलें भाई आज उसका जवाब देते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि मैंने किचन कैबिनेट्स क्लीन किए थे, तो बड़े लोगों ने बोला कि वो किचन कैबिनेट तो क्लीन करते हैं लेकिन जस्ट सिंपल उसको वाइप करते हैं, तो उनको ऐसा कोई प्रोडक्ट का नहीं पता कि जिससे आप एज अ पॉलिश कर सकते हैं या उसका क्लीनर को मिलता है। तो मैं तो जनाब पिछले आई थिंक 10-11 साल से मैं ये क्लीनर्स यूज़ कर रही हूँ। इनकी पैकिंग चेंज हो गई, इनके कलर चेंज हो गए, ब्रांड भी मैंने वही रखा है और सेम के सेम मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो चलो मैं ज़्यादा लेट नहीं करती, मैं अब आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरह की क्लीनिंग मैं करती हूँ। जब मैं किचन कैबिनेट को क्लीन करती हूँ तो ये मैं मेथड का डेली वुड क्लीनर यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये है जी, आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ये मेरी कोई सच बताऊँ कोई 8वीं-10वीं बॉटल होगी। लाइक ये बहुत चलती है। मैं क्योंकि 2-3 महीने के बाद एक दफ़ा यूज़ करती हूँ, बड़ी चलती है। और मेथड की प्रोडक्ट्स का कोई जोड़ नहीं है। सीरियसली ये लोग मुझे देखते नहीं, कमीने मुझे देखे ना, तो उनको मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि जितनी मैं इनकी चीज़ों की पब्लिसिटी करती हूँ ना, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, तो ये है जी मेथड का मेरा क्लीनर, जो कि मैं किचन कैबिनेट्स के लिए सिर्फ यूज़ करती हूँ, बाकी फर्नीचर के लिए यूज़ नहीं करती। ये किचन कैबिनेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सीरियसली इतने साफ सुथरे, बस मैं भी आपको इसके बाद इसका डेमो भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं इसको यूज़ करती कैसे, क्योंकि हर चीज़ के यूज़ करने का ना तरीका भी डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बहुत टाइम लेती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं झटपट में। तो मैं टाइम टेकिंग काम कम करती हूँ। अब आपको पता है मेरी लाइफ आप देखते हैं, आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जिसमें टाइम लगाना पड़े ना, मैं वो काम नहीं करती। मुझे ना झटपट वाले काम चाहिए होते हैं, कि क्योंकि इतने कामों के साथ आप एक काम पे पूरा पूरा दिन नहीं लगा सकते। तो ये है जनाब मेरा किचन कैबिनेट का क्लीनर जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये किचन कैबिनेट का क्लीनर है और वॉशरूम कैबिनेट्स भी सेम है। मेरे किचन के कैबिनेट्स, मेरे वॉशरूम के कैबिनेट्स, ये सारे कैबिनेट सेम है। तो ये सारे इसी से यूज़ करती हूँ। फर्नीचर के लिए जो मैं पॉलिश यूज़ करती हूँ ना, वो ये है। ये देख लें, ये वॉलमार्ट से मैंने ली थी, लेकिन ये आपको किसी भी स्टोर से उनके अपने नाम से भी मिल जाती है और कुछ इसका अपना ओरिजिनल भी एक ब्रांड नेम है। मैंने तो लिया ग्रेट वैल्यू का फर्नीचर पॉलिश लेमन सेंट। ये देख लें। अब आपने अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ये देखें, और इससे पता क्या होता है, इससे जो मेरा फर्नीचर है, जो मेरी सेंटर टेबल्स हैं, जो मेरा ऊपर घर के फर्नीचर है, मेरा जो बेडरूम में मेरा जो अपना फर्नीचर है जो वुड का बना हुआ है, मेरा नाइट स्टैंड और मेरा जो वो है, उसे क्या बोलते हैं नाम भूल गया मुझे अब, मैनू नहीं याद आना, चैट दो जिस पे हमने टीवी रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं यार, उसको कुछ बोलते हैं। अरे जो भी वो है, वो जो कि वुड का बना हुआ है, तो उसको ये वाली पॉलिश। और अभी तक जैसे मैंने डाइनिंग टेबल चूँकि अभी ना पुराना नहीं है, नया है, और इस पर मैंने चूँकि शीट सी लगाई हुई है, तभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे उसे पॉलिश करने की। लेकिन ये टेबल्स और मेरा कमरे का फर्नीचर, बच्चों के कमरों के जो टेबल्स हैं, नाइट स्टैंड, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इतना सिंपल है। इसको आपने लेना है, स्प्रे करना है, आपने पूरा ऊपर उसको किसी अच्छे नरम से कपड़े के साथ साफ़ करना है, फिर इसको छोड़ना पड़ता है। इसको साफ़ करने के बाद आपको 20-25 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है ड्राई होने के लिए। जब मैं ये यूज़ करती हूँ ना, इसको यूज़ करने के बाद राइट अवे ड्राई हो जाता है। लाइक ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ऐसे फ़ौरन आप उस पर हाथ रख लें, कुछ करने, कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आएंगे। तो इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने बहुत 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 पूछी थी, मैंने कहा ये बताती हूँ। अब मैं आपको लेके जाती हूँ और इसको यूज़ करने का तरीका दिखाती हूँ, क्योंकि टेबल्स वगैरह मेरा क्लीन करने का मेरे को प्लान नहीं है। फिर किस दिन करूँगी तो फिर मैं आपको पॉलिश करना दिखा दूँगी। ये एक्चुअली फर्नीचर पॉलिश है और ये वुड जो है ना क्लीनर है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब चले मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपको 2-3 और चीज़ें दिखाती हूँ जो आप लोगों ने बहुत पूछी हैं मुझसे। ये देख लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्टेन्स हैं, ये देखना है, ये वाले सारे स्टेन्स हैं। ये मेरी जो किचन काउंटर है ना, ये मेरा किचन काउंटर, उसके अंडर वाला जो पार्ट है ना, ये वो है। तो मैंने कहा अब आपको पहले यूँ दिखाती हूँ, फिर उसके बाद क्लीनिंग करूँगी, फिर उसके बाद का भी आपको लुक दिखाती हूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ों का पता चल जाए कि यूज़ करने के बाद नज़र कैसा आता है। चलिए जनाब, तो अब मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसको यूज़ करना कैसे है। तो ये जो मेरे किचन के जो कैबिनेट्स है ना, उसके लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ जो मैंने भी आपको पहले दिखाया है। तो इसको सिंपल है, बहुत सिंपल है, बड़ा ईजी है।
ये आप देख लें, कोई भी आपका जो काउंटर है। अच्छा, इसके लिए ना आपको सॉफ्ट कपड़ा चाहिए, सॉफ्ट वाला। मैंने पहले मैं यूज़ करती थी किचन पेपर जो होते हैं, जो वो अच्छे नहीं होते। उसके बाद ना हल्का हल्का सा आपको उसका रुआ रुआ नज़र आता है। फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने वो कहता है ना कि एक्सपीरियंसेस कर करके, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर करके मुझे पता चला कि कोई भी सॉफ्ट सी शर्ट जो है ना वो बेस्ट है इसके लिए। तो मेरे पास कोई भी है, कोई पुरानी शर्ट हो, उसको रीयूज़ करें आप। तो उसका क्या है, सिंपल, जस्ट आपने उसको ऐसे स्प्रे करना है। ये देखें, ऐसे स्प्रे, एंड सिंपली आप इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे क्लीन करेंगे। ये देखें, अच्छा मेहनत तो है, लाइक आपके बाजू दुखते हैं जब आप पूरे किचन के कैबिनेट्स को क्लीन करते हैं, लेकिन जब वो क्लीन हो जाता है ना, फिर जो उसका लुक आता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखें, ऐसे इधर, और अब मैं इस साइड को भी कर देती हूँ क्लीन। अच्छा, थोड़ा आपको ना जरा हाथ, जान वाला हाथ लगाना पड़ेगा, ऐसे स्लो स्लो हाथ तो सही नहीं होगा। चलें, ये देखें। अच्छा, अभी एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि ये मैंने अभी 1 हफ्ता पहले ही मैंने इनको क्लीन किया था, इसलिए ज़्यादा साफ थे। जब आपको थोड़ा टाइम हो चुका होता है ना इसको साफ़ किए, तो इस पर खासे छींटे होते हैं। लाइक कभी मॉपिंग कर रहे हैं, उसके छींटे आ गए, कभी आपने बर्तन धोए तो पानी के छींटे आ गए, कभी कोई गेस्ट आए हैं उनसे कोई चीज़ गिरी तो छींटे आ गए। तो ये गंदे काफ़ी होते रहते हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी। देख लें आप, क्लीनिंग के बाद ये ऐसा नज़र आ रहा है, और क्लीनिंग से पहले ये वैसा नज़र आ रहा था। साफ़ सुथरा, कोई स्टेन नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत क्लीन हो जाते हैं। और अगर आपको दूर से दिखाऊं तो ऐसा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट थिंग जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं वो है जी मेरा एयर फ्रायर। अंदरों ना देखे है, बड़ा गंदा होया है, सीरियसली वेदे पे अंदर सारा लेकिन अब मैं आपको दिखा दूँ, ये मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आपका कौन से ब्रांड का है। तो ये है जी ब्रांड, पता नहीं से क्या बोलेंगे, KALORIK, कैलोरिक, या जो भी इसका नाम है, हाँ कैलोरिक ही होगा। तो ये है जी ब्रांड, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन, मेरा ख्याल है मुझे 3-4 साल हो गए हैं। दिन में 10 दफ़ा मैं ये यूज़ करती हूँ। और चलें, गंदा तो कोई बात नहीं, आपसे क्या छुपाना। अंदर की कंडीशन इसकी आप देख लें, क्योंकि ऐसी है इसकी कंडीशन। अब इसके डोर जो है ना वो गंदे हो गए हैं। अब मैं जितना भी इसको साफ़ करूँ, इस पर ख़ास तरह का कलर आ गया, वो उसमें से साफ़ नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैं कहती हूँ भाई, बंदे की ज़िंदगी का पता नहीं है, तो मैनू इधर रोला पिया है भाई कुछ पता नहीं चलता। इतने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी परफॉर्मेंस में 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया। ये एज़ गुड एज़ ब्रांड न्यू है। अब मुझे लगता है कभी कभी कि एक दिन इसने सांस दे जाना है, इसके बस आखिरी टाइम आ जाना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जितनी भी अच्छी भी चीज़ें यूज़ की हैं ना, उनका टाइम आ जाता है तो वो एकदम से फिर बस वो बंद हो जाती हैं। अब ये भी कभी बंद हो जाएगा ना। मैं आपको सच बताऊँ तो मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मुझे इसके बाद नया कौन सा है नवीद मुझे कहते हैं, मेरी बीवी जो है ना, वो उसका ना थोड़ा दिमाग ख़राब कभी कभी मुझे लगता है। चीज़ ठीक होती है ना, तो उसकी नई की रिसर्च शुरू हो जाती है कि जब भी ये ख़राब होगी तो मुझे कौन सा लेना है। तो ये मैं आपको सच बता रही हूँ, इसी जैसे मैंने 1-2 देखे हैं, और इस ब्रांड का नहीं है, एक और, क्योंकि मैं लूँगी तो फिर डिफरेंट लूँगी, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होता है। लूँगी तो ऐसा ही स्टेनलेस स्टील का, जो मेरे अप्लायंसेज और मेरे किचन के साथ जाए। लेकिन कौन सा लेना है वो मैं आज का रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि ये 4-5 साल से चल रहा है। तो मुझे पता है 4-5 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ होती नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर हम नया लेंगे। अच्छा, इसके बारे में आपने पूछा था। अब मैं आपको इसके बाद एक और चीज़ दिखाती हूँ। आज सारा का सारा जो ब्लॉग है ना, वो आपके सवालों के जवाबों का ही। जनाब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे से उस दिन सब लोगों ने पूछा कि जिब्राइल बीमार थी, जिब्राइल ने वॉमिटिंग की, तो आपने साफ़ कैसे किया कारपेट। तो मैंने जनाब ये आपको दिखाया था हमारा कारपेट क्लीनर, जो कि मैंने सदियों से अपने घर में रखा हुआ है। इसके एक साइड पे होता है जी क्लीन वाटर, प्लस इसका लिक्विड होता है, क्लीनर होता है। जब हम इसको चलाते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ का बटन होता है, ये इसका ब्रश है, इसे आप स्प्रे करते हैं, ये पानी फ्लोर के ऊपर जहाँ पे किसी ने वॉमिट किया है या कोई फूड स्पिल हो गया, कुछ हो गया, और इधर फिर वो डर्टी पानी कलेक्ट हो जाता है, इसको हम फिर वॉश कर लेते हैं। तो ये है जी मशीन हमारी, जो क्लीन रखती है हमारे घर को, हमारे कारपेट्स को। मुझे इस घर में 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे इस घर में ना वाकई इतना टाइम हो चुका है, और अभी तक मेरा जो पूरे घर का कारपेट है ना वो स्पॉटलेस है।
उस पर कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैंने कभी कभी भी हाँ प्रोफेशनल क्लीनर्स को बुला के क्लीन नहीं करवाया अपना कारपेट। तो ये है जी उस चीज़ का राज। जब भी मेरे बच्चे छोटे थे, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में गंद हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रखती है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत महंगा भी नहीं, आई थिंक $150-160 के या अराउंड, कभी कभी तो $100 का भी शायद लगता होगा, लेकिन मैंने लिया था अराउंड $150-160 का। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है और थ्रू आउट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सारे काम हो गए। ये मेरा सेकंड वाला है। एक मेरे पास पहले पुराना होता था जो ओंटारियो में मैं यूज़ करती थी, वो मेरे पास था किसी और कंपनी का था, ग्रीन कलर में था वो। फिर मैंने ये लिया था, ये मैंने कॉस्को से लिया था। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने कॉस्को से लिया था। इतने सालों से यूज़ भी तो क्या होता है, पूरे साल में 2-3 दफ़ा यूज़ हो जाता है। कभी बच्चे बीमार हो जाएं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लोगों के बच्चे आए ना, तो कभी कभी मेरे रग्स के ऊपर कोई कोल्ड ड्रिंक गिरा दें, कोई सालन के दाग लग जाएँ, चावल गिर गए, तो मैं फिर उसी वक्त, मैं वेट नहीं करती हूँ उसका स्टेन ना आए, उसी वक्त आप ये क्लीनर लेके जाएँ और साफ़ कर लें। तो चलें, आज मैंने आपको ना आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब आपने ना मुझसे शिकायत नहीं करनी कि गुल आप बताती नहीं हैं, क्योंकि आज मैंने आपको सारे वो कहते हैं गिले दूर कर दिए मैंने आपके। तो अब बस इसी के साथ मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।